क्वेश्चन नंबर 101 है, सीडी में आप क्या कर सकते हो। तो सीडी एक प्रकार की मेमोरी होती है, आप क्या कर सकते हो, उसे पढ़ और लिख सकते हो। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो याद रखना दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होते हैं आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है। तो ये हो जाएगा आपके डी ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, डीवीडी का उदाहरण है। तो डीवीडी किसका उदाहरण है, ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिवाइस है। याद रखना, ऑप्टिकल डिस्क से याद रखना, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों। याद रखना, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 106, डिस्क को, ट्रैकों और सेक्टरों के विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, फॉर्मेटिंग। अगर क्वेश्चन के लेवल अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही आने वाले चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है, आपके कुछ ही मात्र शेष दिन बचे आपके। तो ये 500 क्वेश्चन आपके महाभारत, मतलब महाभारत, सॉरी दोस्तों, महाभारत देखिए इसीलिए महाभारत का नाम आ गया। लेकिन मैं बोला हूँ कंप्यूटर की जो 500 क्वेश्चन है, जो मैराथन रहने वाली है आपकी, जो एग्जाम में छपने वाली क्वेश्चन है, तो क्लास को पूरा देखना। और 500 और क्वेश्चन लेके आऊंगा, और ये अलग अलग क्लास में डिवाइस होगी। तो निम्न लिख ले, लिखे इसमें क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण आपके फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी और रैम, ये तीनों तो है ऊपर के। बाकी डी रैम आपके प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। याद रखना दोस्तों। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, किसमें रहता है, ये सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी दोस्तों। ये सभी प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये जो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये और इसमें स्थायी रूप से डेटा संग्रहित होता है। डीवीडी क्या है, डीवीडी क्या हो जाएगी आपकी, एक प्रकार का जो फुल फॉर्म पूछा गया है, डीवीडी क्या है, एकदम डिजिटल वीडियो डिस्क। याद रखना, ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, और इसमें स्थायी रूप से डेटा संग्रहित रहता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित फॉर्म होता है। तो ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखना, सी ऑप्शन दोस्तों सही रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 111 रहना है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन 10। याद रखना, सी डी ऑप्शन सही रहेगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, मदरबोर्ड। याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, पीसी का पूरा नाम है। तो पीसी का पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, या फिर प्राइवेट कंप्यूटर, या पब्लिक कंप्यूटर। तो पीसी का पर्सनल कंप्यूटर होता है। याद रखना दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं बी ऑप्शन, पोर्ट कहते हैं। याद रखना दोस्तों, बी ऑप्शन राइट रहने वाला, पोर्ट कहते हैं एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम होता है। तो कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ये पटवारी एग्जाम में इस बार पूछा गया था, एग्जाम करें अभी, एक जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2025 में, उसमें पूछा गया था। विशेष प्रकार का संगीत उपकरण को साउंड कार्डो का कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, MIDI। याद रखना दोस्तों, ये साउंड कार्डो को कौन सा जोड़ता है। याद रखना, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। ये हो जाएगा मदरबोर्ड। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, ये फास्ट सीरीज है दोस्तों, मैं विश्लेषण नहीं करूंगा किसी भी प्रश्न का। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, ये हो जाएगा आपके डिस्क ड्राइव हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। ये हो जाएगा सर्किट बोर्ड। डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, सर्किट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 120 है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किया जाता है। ये हो जाएंगे सी ऑप्शन, स्लॉट में किया जाता है, स्लॉट। सी ऑप्शन सही रहेगा। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें नापी जाती है। ये हो जाएगी आपकी ए ऑप्शन, बिट में नापी जाती है। सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की।
मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पे सीपीयू को दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, ये हो जाएंगे बी ऑप्शन सिस्टम बस, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए होते हैं, ये हो जाए मशीनी लैंग्वेज। याद रखना दोस्तों, मशीनी लैंग्वेज, ए ऑप्शन सही रहेगा। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, तो ये हो जाएंगे जॉन जी केनेडी, ऑप्शन सही रहेगा हमारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था, ये ऑप्शन हो जाएंगे 1964 में हुआ था। याद रखें दोस्तों, 1964 में विकास हुआ था कंप्यूटर का बेसिक भाषा का। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, ये हो जाएंगे सी ऑप्शन फ्लो चार्ट। कंप्यूटर का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। याद रखना दोस्तों, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है, तो ये हो जाएगी फोटोन। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है, लगा लो टिक, इसको एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, कंप्यूटर की भाषा कोबल किसके लिए उत्तरदायी है, व्यवसायिक कार्य के लिए। याद रखना, व्यवसायिक कार्य के लिए कंप्यूटर की जो कोबल भाषा है उपयोगी है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में होता है, ये हो जाएगी कोबल। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बार बार आ रहा है। अंग्रेजी भाषा का समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो हो जाएगी कोबल। याद रखें, कोबल एक उच्च स्तरीय भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्यूटर में जावा का आविष्कारक है, कंप्यूटर में आविष्कारक है, आविष्कारक कौन हो जाएगी, इसकी खोज किसने की थी, सन माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। याद रखना दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो ये हो जाएगी आपकी मशीनी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो जावा हो जाएगी, ये प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज हो। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु में प्रयोग ली जाती है, ये हो जाएंगी वेब सर्वर के लिए। डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है, ये हो जाएगी आपकी मशीनी लैंग्वेज। ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो हाई लेवल लैंग्वेज। बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। याद रखना, ये ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो ये न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। याद रखना दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, ये हो जाती है सी ऑप्शन बाइनरी। कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है, बाइनरी का प्रयोग करता है। याद रखना, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो ये हो जाएगा, इन ऑप्शन देके बताना, ऑप्शन देके क्या होगा, टीबी। याद रखना, टीबी टेराबाइट। याद रखना, बिट किसका लघु रूप है, ये हो जाएगा बाइनरी डिजिट का। सी ऑप्शन सही रहेगा। एक बाइट से कितने विकल्प, कितने विकल्प एक बाइट कितने मिलकर बिट, 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते, सवाल में ये पूछा गया। सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ये हो जाएगी बिट। 8 बिट मिलकर बनाते हैं आपकी एक बाइट। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है, ये हो जाएगी 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, ये होते हैं 2 होते हैं। याद रखना दोस्तों, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है, ये हो जाएगी आपकी कोडिंग सिस्टम। डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारे, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, बिट से नापते। याद रखना दोस्तों, लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। हमारा राइट रहने वाला आंसर सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किस स्टोर किया जाता है, किस रूप में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, की हो जाएगी आपके ए ऑप्शन डिजिटल डेटा के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, कौन सा प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, ये हो जाती है यूटिलिटी। डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बग। याद रखना दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है, ये होता है सूचना को। बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगी आपकी डिबिंग। बी ऑप्शन सही रहेगा आपका। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, ये हो जाएगी आपकी बी ऑप्शन हार्डवेयर।
डोस का पूरा नाम है, ये हो जाएगी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषम शब्द है एम एक्स, डॉक्स, एक्सेस, यूनिक्स, विंडो 98। ये हो जाएगी एक्सेस, आपका नहीं हो जाएगी विषम। बाकी सभी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना। यूनिक्स का विकास कब हुआ था, ये होगा आपका 1969 में, 1969 में हुआ था यूनिक्स का विकास। यूनिक्स की मुख्य भाषा है आपकी असेंबली। डी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ये हो जाएगा आपके सिस्टम, याद रखना सिस्टम। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, ये निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर, जो कि कंप्यूटर की एक प्रकार की भाषा है। चलिए मिलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो हम बात कर लेते, कंप्यूटर की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने, याद रखना दोस्तों। यूनिक्स की विशेषता क्या है, ये हो जाएगी केन थॉमसन। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, केन थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, ये हो जाएगा आपके असेंबलर। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, इंटरफेस कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रोग्राम भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, ये हो जाएंगे आपके सी ऑप्शन स्रोत प्रोग्राम। याद रखना दोस्तों, स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते, ये हो जाएंगे टाइम शेयरिंग। बी ऑप्शन सही रहेगा। ओरेकल है, ओरेकल क्या है आपको बताना है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखना। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ये सभी को पता है, अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। CDA क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। बी ऑप्शन सही रहेगा हमारा दोस्तों। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, पेज मेकर, MS वर्ड, दोनों का ही यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, MS वर्ड किसका उदाहरण है, ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, पूछा जाता है एग्जाम में। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वचन को क्या कहा जाता है, ये प्रोग्राम कोड कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ये इंटरप्रेटर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, रीबूटिंग कहलाता है, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। पोस्ट का पूरा नाम है आपके पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, ये हो जाएगा आपके ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर एक्सेस क्या उपयोग करते हैं, ये हो जाएगा आपके मेन फ्रेम एवं सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूजर आपका टर्मिनल उपयोग करते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है, ये हो जाएगी बेस, याद रखना बस। सी ऑप्शन सही रहेगा। नियमों का एक सेट है, ये हो जाएगी प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन सही रहेगा। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में दिशीय कड़ियां होती है, ये हो जाएगी मेश, याद रखना दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। लेन का लघुत्तम रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। डी ऑप्शन सही रहेगा। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो ये हो जाएंगे नेटवर्क सर्वर। ये ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। एक वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक। वेब पेज का एक वर्ड जिस पे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या होता है, हाइपरलिंक। IMP क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लो टिक, एग्जाम में छप सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, तो सब्जेक्ट। सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है,
स्टेट ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई है भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई, ये हो जाएगा आपके सिक्किम, याद रखें सिक्किम ने करवाई थी। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा दोस्तों, याद रखना ए ऑप्शन सही रहेगा हमारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, ये हो जाएंगे आपके BSNL, IETV, इंटरलिंक, इनमें से कोई, डी ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गेटवे। सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। HTTP का उपयोग करती है वेब पेज में, याद रखना वेब पेज में उपयोग करती है। 193 का राइट आंसर ए ऑप्शन सही रहेगा। WW का प्रोटोकॉल उपयोग करता है HTTP, याद रखना, और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखना दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी वो आपको बताना है, WW की। एक वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे कहा जाता है होम पेज, याद रखना दोस्तों, होम पेज कहा जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, ये हो जाएगा आपका ब्राउजर। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, ऑर्गेनाइजेशन का शब्द किस क्षेत्र से, ये हो जाएगा आपके संगठन से, याद रखना दोस्तों। एक वेबसाइट है जिसपे आपका ORG लिखा होता है, ये संगठन क्षेत्रों के लिए लिखा होता है। .com डोमेन का ये संबंध होता है आपके व्यापारिक संस्था से, याद रखना, ये ऑप्शन सही रहेगा। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी, 1995 से प्रारंभ हुई थी, याद रखना दोस्तों। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, ये हो जाएगा यूजर ID, यूजर एड्रेस, या फिर सी ऑप्शन URL। तो वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, URL कहलाता है दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन